कि गुंडा राज्य स्थापित हुआ है और यहाँ अपराधियों को और गुंडों को यहाँ नीतीश जी की और तेजस्वी जी की सरकार संरक्षण दे रही है। यहाँ गुंडा राज स्थापित है, अपराधियों का राज है, सरकार बहरी बनी हुई है, गूंगी बनी हुई है, लेकिन जनता की आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। इसकी गूंगापन को सरकार को और इस बहरी सरकार के कान को जनता की बुलंद आवाज़ खोल देंगी, समय आ रहा है। मेरा नाम अभिषेक है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। इस दौरान कुंडली विधानसभा के अलग अलग इलाकों में वो घूमे हैं और 2024 की तैयारियों को लेकर वो अलग अलग इलाकों में घूमे हैं। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है, बिहार की सरकार को गूंगी बहरी सरकार बताया है और साफ साफ कहा कि बिहार में गुंडा राज स्थापित हो गया, बिहार में अपराधियों का राज है और नीतीश कुमार चुप हैं। और उन्होंने हत्या, उनके ऊपर जो हत्या की साजिश रची गई थी उसको लेकर भी क्या कुछ कहा है वो आप सुन रहे हैं। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। जब चुनाव प्रचार में हम लोग आए थे तो बोले थे कि जीतने के बाद भी हम लोग आएंगे। जीते, होली के पहले आने का वादा किया था, आए और यहाँ की जनता, महान जनता का अभिनंदन करने, आभार व्यक्त करने और इस जीत की बधाई देने के लिए मैं आज कुरहनी में आया हूँ। कुरहनी के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की विकास की बहती हुई गंगा पर विश्वास करके यहाँ लोगों ने मत दिया और महागठबंधन के लोग, जिनको लोगों ने समझ लिया है कि वह बिहार को कहाँ ले जा रहे हैं, पूरा बिहार आज अंधियारे में है, यानी कि कानून व्यवस्था चौपट है, भय में है। आज पूरा बिहार को लग रहा है कि हमारा भविष्य अंधकारमय हो गया है। यहाँ से नौजवानों का पलायन हो रहा है, कोई उद्योग लगाने के लिए आया नहीं है। जब अगस्त से अभी तक पिछले एक सप्ताह तक का मैं आंकड़ा दे रहा हूँ कि 1352 लोगों की हत्या हो गई। कुछ हत्याएं उसमें संदिग्ध मौत की भी है। 500 लोगों पर हत्या का प्रयास किया गया, यानी उन पर जानलेवा हमला हुआ। 200 से ज़्यादा माँ बहनों और मासूम बेटियों के साथ बलात्कार हुए, सामूहिक बलात्कार हुए, नन्ही मुन्नी बेटियों के साथ भी। ऐसे लग रहा है बिहार में कि हाँ, कि गुंडा राज्य स्थापित हुआ है और यहाँ अपराधियों को और गुंडों को यहाँ नीतीश जी की और तेजस्वी जी की सरकार संरक्षण दे रही है। यहाँ 2-3 दिन पहले दानापुर की घटना को देखे होंगे कि किस प्रकार अपराधी दिन में स्कूल में जा रही छात्रा को, बहन को अपहरण करने का प्रयास किया, उसके साथ छेड़छाड़ की। छपरा की घटना को आप देख रहे हैं, कई जगहों के शराब कांड को देख रहे हैं, खुलेआम अपराधियों द्वारा गोलियों की बौछार की जा रही है, देख रहे हैं। अपहरण की घटना हो गई है, यहाँ 100 लोगों का अपहरण कर लिया गया। रंगदारी लगभग 100 लोगों से ज़्यादा से लोगों से रंगदारी ले लिया गया और एफआईआर तक नहीं थाना करता है। आंकड़ों का और बड़ा आकार होता यदि सभी एफआईआर हो गए हुए होते। तो यहाँ गुंडा राज स्थापित है, अपराधियों का राज है, सरकार बहरी बनी हुई है, गूंगी बनी हुई है, लेकिन जनता की आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। इसकी गूंगापन को सरकार को और इस बहरी सरकार के कान को जनता की बुलंद आवाज़ खोल देंगी, समय आ रहा है। अच्छा, जो खुद समस्या हो, समाधान क्या करेंगे? नीतीश जी खुद समस्या बन गए हैं और समस्याओं का समाधान क्या कर सकता है? समस्याओं के समाधान के लिए परिश्रम करना पड़ता है, लोगों को साथ लेना पड़ता है, उसके लिए योजना बनानी पड़ती है, समस्याओं को समझना पड़ता है और मन को साफ रखना पड़ता है। अहंकार में चूर होकर समस्याओं का समाधान नहीं होता है। पुलिस जांच कर रही है, वो पुलिस का विषय है। इस देश की सीमा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। इस देश के लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हैं और यह देश सुरक्षित है। देश शक्तिशाली बन रहा है, समृद्धशाली बन रहा है, स्वाभिमानी बन रहा है और हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता
हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। बिहार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं आप? अपने आप को बिहार में सुरक्षित बिहार की जनता असुरक्षित की भावना में जी रही है। असुरक्षित है बिहार की जनता, और बिहार की जनता में भय का वातावरण व्याप्त है। अपराधियों के साम्राज्य स्थापित हो जाए तो फिर वहाँ की जनता कैसे चैन से और अपने को सुरक्षित महसूस कर सकती है। इस देश की सेना में हिंदू हो, मुसलमान हो, या सिख हो, या ईसाई हो, या जैन हो, जो भी है वह अपने देश के दुश्मन, हमारे देश की अस्मिता संप्रभुता पर जो आंच लाने के लिए कोशिश करेगा, हमारी देश की सेना हर क्षण हर पल तैयार बैठी है उसको जवाब देकर अपनी विजय पताका लहराने के लिए। इस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी बयान दे रही है, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग बयान दे रहे हैं सेना पर, क्या लगता है? नीतीश जी से जाकर पूछिए, कलबला पर भी उन्होंने तीखा बयान दिया। नीतीश जी से पूछिए, लेकिन तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है, लेकिन तुष्टीकरण का भारतीय जनता पार्टी घोर विरोधी है, इसलिए कि तुष्टीकरण ने इस देश का बंटवारा आज़ादी के एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को करा दिया। आपने सुना कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा। अपने ऊपर हत्या की साजिश को लेकर भी उन्होंने कहा है कि पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। वहीं बिहार में क्या आप सुरक्षित हैं, क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं, इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार की सरकार गूंगी बहरी सरकार है। नीतीश तेजस्वी की सरकार को गूंगी बहरी सरकार बताया है और साफ साफ कहा है कि बिहार में गुंडा राज स्थापित हो गया है, बिहार में अपराधियों का राज है।